नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश, जहां पर जो है निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में, जहां पर आज रक्तदान के साथ साथ दहेज मुक्त विवाह होना है और लाखों लोग जो है इस दहेज मुक्त विवाह का हिस्सा बनने के लिए सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम बैतूल में रिश्तेदार भी आए हुए हैं, समाज के लोग भी आए हुए हैं, जो आज सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह होना है। दहेज के कारण बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के कारण बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन अब ऐसा बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा दिया है, जो दहेज को जड़ से खत्म किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के निरंतर प्रयास से आप देख रहे हैं 13 से 14 सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं, रक्तदान के कैंप लगाए जा रहे हैं, देहदान समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। सतलोक आश्रम बैतूल से निरंतर कल्याणकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि आए दिन बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए जला दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है दहेज मुक्त विवाह। आज उनके कारण जो है बेटियां कहीं ना कहीं दहेज के कारण जो है अब सुखी होगी। अब जो इस दहेज मुक्त विवाह का हिस्सा बनने के लिए समाज के लोग आए हुए हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हृदय तिवारी। कहाँ से आए तिवारी? अमानगंज से। अमानगंज से आप पन्ना से आए हुए हैं और सतलोक आश्रम बैतूल में किस कारण से आए हुए हैं आप? शादी से आए, सिस्टर की शादी है जी, तो आए हैं शादी में। जी। कैसा लग रहा है आज बैतूल आश्रम में आकर के? बहुत अच्छा जी, आनंद महसूस कर रहे हैं। जी। भंडारा वगैरह की कैसी व्यवस्थाएं की गई थी? बढ़िया, एक नंबर व्यवस्था है। किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। जी। आप तिवारी जी हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का आपने देखा कोई छोटा बड़ा या ऐसा महसूस? नहीं, कोई महसूस नहीं, सब लोग बराबर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ऐसे विवाह जो है कहीं ना कहीं लोगों को करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे जो लोग हैं बैठे हुए हैं। आइए और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? हिमेश दास। कहाँ से आए हैं? अमानगंज से, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो आज यहाँ पर किसकी शादी होने वाली है? हमारी बहन की शादी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव जी। यही अगर शादी आप समाज में करते या संत रामपाल जी के आश्रम से नहीं करते, कितना खर्चा चला जाता? बहुत लाखों का खर्चा होता है। यहाँ दहेज मुक्त विवाह हुआ है, हमारी दीदी को कुछ दहेज नहीं दिया हम लोगों ने जी। बहुत भरपूर है, परमात्मा की दया से सब कुछ कृपा है जी। वैसे आप किस मतलब क्या नाम लिखते हैं अपना सर? मेरा हिमेश तिवारी जी। आप तिवारी जी हैं जी। तो यहाँ पर मतलब किसी प्रकार का पैसा लिया जाता है विवाह करवाने के लिए? नहीं, कोई राशि नहीं ली जाती है, ना दी जाती है जी। जी। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जी, सब लोग से यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुने। आप लोग देखें, साधना चैनल में 7:30 8:30 आता है, उसे देखें और उनको और प्रेरणा लें। ऐसा दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, वो देखिए सभी लोग कर रहे हैं, नशा मुक्त भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी। दर्शकों, एक बड़ा जो है सैलाब युवाओं का आ रहा है सतलोक आश्रम बैतूल में, और कहीं ना कहीं लोग यही संदेश दे रहे हैं कि दहेज से दूर रहें, नशे से दूर रहें और पाखंड से दूर रहें। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? अर्षित लोधी। कहाँ से आए हैं? पंगनेश्वर जिला रायसेन। जी। कैसा लग रहा है आज सतलोक आश्रम बैतूल में जो है बिना दहेज की शादी हो? अच्छा लग रहा है जी। हाँ। और भी आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? लोगों को ऐसे विवाह करना चाहिए सिंपल तरीके से? हाँ, करना चाहिए वैसे जी। तो दर्शकों, ये यहाँ पर जो विवाह को देखने के लिए आए हुए थे वो इस विवाह को देखे, और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं, और भी हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है प्रारंभ हो जाएगा। बिना दहेज के जो है यहाँ पर 17 मिनट में शादी हो जाएगी। आइए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? भूपेंद्र सिंह राजपूत। राजपूत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पीतमपुर जिला धार से आया हूँ, सेक्टर 1 जयनगर डॉक्टर कॉलोनी से। मुझे पता लगा यहाँ शादी हो रही तो मैं भी मेरा योगदान देने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का कारोबार और यहाँ का वातावरण है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। राजपूत जी, आप यहाँ किसी दोस्त की या किसी की शादी में आए? मेरे खुद पर्सनल मेरा भाई है, मेरे अंकल लड़का है। वो बहुत दिनों से बोल रहा था एक बार कार्यक्रम में शामिल हो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण।
जी भाई साहब, हम देखते हैं कि आज का युवा जो है नशे के लत में जा रहा है और कहना चाहिए बहुत सारी बुराइयों में लिप्त हो रहा है, लेकिन आपने देखा यहाँ किसी प्रकार का कोई नशा नहीं कर रहा है, कैसा है? नहीं नहीं, यहाँ का स्वभाव बहुत अच्छा है ना, किसी का लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है मेरे को, बहुत अच्छा। और बिना नशा मुक्त किसी भी प्रकार की किसी को कोई छेड़खानी नहीं, किसी बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे मेरी लाइफ में मैंने सबसे पहला कार्यक्रम ऐसा देखा है कि पहले भी आप गए होंगे कई जगह धार्मिक उसमें कार्यक्रमों में, लेकिन आपको उनमें और इनमें क्या अंतर लग रहा है? मुझे उनमें ऐसा लगा है जैसे राजनीतिक जो आदमी आते हैं उनको अलग मंच पे स्वागत करते हैं, कोई जैसे पीछे से कोई पिछड़ा वर्ग है या कोई छोटा वर्ग है वो उनको अलग बिठाते हैं, या किसी धर्म से कुछ कार्य में कोई पैसा आता है, कोई राजनीतिक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें सब सर्व समाज सब साथ है। बहुत अच्छा लगा मुझे। हर धर्म में इसमें बढ़ चढ़ के सबको सहयोग लेना चाहिए, आगे भी ऐसा काम होता रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और दहेज के ऊपर से भी ऐसा है कि आज के युवा दहेज डिमांड है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई 4 व्हीलर है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाना चाहिए, वो बस ऐसे ही होना चाहिए। सब गरीब आदमी के साथ आजकल अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है बेटियों उनको, और बहुत जगह मैंने देखा है नीच ऊच बहुत चल रहा है। सर देखिए, हम देखते हैं ये कई बार दावा करते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है, खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्थाएं फ्री हैं। आपसे तो नहीं पर्ची वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगता। मैंने मेरी लाइफ में इतना कारोबार पहली बार देखा है, जो इतना लाखों पब्लिक खा के 3 रोज से जा रही, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये तो मैंने खुद नहीं पहली बार देख रहा हूँ। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नीरज शुक्ला। शुक्ला जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से। शुक्ला जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एमपी टूरिज्म में। जी, आप इंजीनियर हैं, क्या आपने भी ऐसे इस प्रकार के कभी विवाह देखे हैं? मैंने इस प्रकार के विवाह देखे हैं और देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब मेरे को अच्छा लगा ये जो चल रहा है ना, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये दहेज मुक्त जो विवाह कराए जा रहे हैं, एक अच्छी पहल है समाज में। इसमें मतलब जो लोग पहले बेटियों को बोझ समझते थे, मतलब ये सोचते थे उनके पिताजी की विवाह में कि जो पैसा खर्च होगा, उन सबको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की पहल को देख के सब सराह रहे हैं। अच्छी पहल है। शुक्ला जी, आप किसकी शादी में आए हुए हैं? मेरी साले की शादी है। अच्छा जी। तो यही शादी अगर आपकी साले की कहीं आप वैसे करते, अगर यहाँ आश्रम में न करते, तो कितना खर्चा चला जाता? खर्चा अब ब्राह्मण बाद में तो ज़्यादा ही खर्चा होता है, मेरे को लगता है। नहीं होता तो मिनिमम 20-25 लाख रुपए तो जाना चाहिए था। अच्छा होता। और लेकिन यहाँ पर कितना खर्चा जा रहा है? कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं है। बस जो लोग आ रहे हैं जिनके साथ में, उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है, रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है। मतलब किसी का कोई पैसा नहीं लगना है। लड़का क्या करता है वैसे जिसकी शादी? लड़के पॉलिटेक्निक, वो उसमें प्लास्टिक इंजीनियर है। अच्छा जी, इंजीनियर है। एक कार तो जरूर लेता अगर वो ऐसी शादी आश्रम में न करके बाहर होता। बिल्कुल, ये तो होता है। इंजीनियर है तो डिमांड होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं तो कोई डिमांड नहीं है। ना लड़की की तरफ से कुछ, ना लड़के की तरफ से कुछ मांगा गया है, ना लड़की की तरफ से कुछ दिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ ना मांगा गया हो, लेकिन बाहर डिमांड हो गई हो कि एक कार चाहिए यहाँ से, तो अपन चल के ले लें। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का ये नियम है, जैसा जानकारी है कि उसमें ये अलाउ ही नहीं है। और लोग उसमें भगत जी, मतलब ये कहने की बात जो रहती है सर, कि ये मानसिक परिवर्तन होता है लोगों के अंदर। जो लड़के के अंदर, लड़की के अंदर, लड़की की खुद इच्छा नहीं होती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसमें ये बताया गया है कि जो जिनकी बच्चों की किस्मत में होता है वो उनको ऑटोमेटिक मिलता है, किसी के देने से कोई रईस नहीं होता है। जी, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी पहल है। इसमें तो सहभागी होना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी सुनना चाहिए। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं, पढ़ा लिखा समाज है, लोगों को अब जागरूक होना चाहिए और दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। दहेज के कारण जो है कई पिता की जो है जमीन बेच जाती है, कई बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। देख सकते हैं पूरा सतलोक आश्रम बैतूल जो है आज भरा हुआ है, जन सैलाब जो है आया हुआ है। आपको हम अब अंदर का दृश्य दिखाएंगे जहां पर आज जो है जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होना है, जहां पर अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। 17 मिनट में जो है यहाँ पर विवाह हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी जोड़े जो है आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ जोड़े बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? शैलेश दास, जबलपुर से। शैलेश जी, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ सर। जी, आप इंजीनियर हैं। आप तो अच्छी खासी शादी कर सकते थे दहेज लेकर के, लेकिन आपको कैसे लगा कि मैं सिंपल तरीके से शादी करूं? संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है कि जो हमें ये सिखाता है कि ये दहेज एक कुरीति है, जो कि मानव
शांति का शांति कारण है। दहेज एक दहेज कुप्रथा है जो कि सामाजिक हित में यदि हम दहेज लेते हैं तो बेटियां पे बोझ बनती हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि दहेज मुक्त विवाह करना है, जिससे समाज हित में सारे कार्य हों। जी, आप कह रहे हैं दहेज अशांति कारण है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए शांति का कारण है। एक विवाह को 7 दिन 8 दिन 10 दिन दिखावे में कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आप उसी दिखावे से दूर होकर के एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का हमें बताते हैं सत्संग में कि ये समय हमें लोक दिखावा नहीं करना है। हमें बिना बैंड बाजा बारात के, जो कि बिना एक सिंपल रूप से हमें 17 मिनट में सारे देवी देवताओं के समक्ष एक रमेड़ी होती है, उस रमेड़ी के समक्ष हमें विवाह होता है। तो इसलिए दहेज, जैसे अभी अपन देखते हैं सभी न्यूज़पेपरों में अधिकतर ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि दहेज के कारण कई बेटियां कई के पिता अपना घर फिजूल खर्चे के कारण घर में कार्य नहीं कर पाते, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज कुप्रथा है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको खत्म कर दिया। आप इस कुप्रथा से दूर होकर के एक सादगी पूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं, आप खुश हैं इस विवाह से? हाँ सर, बिल्कुल खुश हैं। और अपने जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सभी धर्म ग्रंथों शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान उपदेश देते हैं, जो कि हमारे सभी धर्मों, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उसके अनुसार हमारा ज्ञान है। युवाओं को ऐसी शादी करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि युवाओं को ऐसे विवाह करना चाहिए। और भी बहन जी उनसे जानते। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? निकिता दासी। निकिता जी, कहाँ से आई हैं आप? पन्ना MP से। जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एकदम सिंपल तरीके से विवाह कर रही हैं और यही विवाह जो है बड़े ढोल धमाके के साथ होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुदेव जी हैं, उन्हीं से प्रेरणा पाकर हमने यह विवाह किया है, जो बिल्कुल सादगी तरीके से हो रहा है। जी, आप खुश हैं इस विवाह से? जी, बिल्कुल खुश हूँ। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विवाह से जो है ये जो जोड़े बैठे हुए हैं खुश हैं पूरी तरह से। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र दास, महेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? रायसेन। जी, जो आज आप यहाँ पर सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं दुखी हो, आप मन मार करके बैठ गए? नहीं, हम अपने मन से बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। जी, तो आप भी संत रामपाल जी से कब जुड़ गए थे और आपको कब लगा कि हमको ऐसे दहेज मुक्त विवाह करना है? हम 2012 में जुड़ गए थे संत रामपाल जी महाराज से, और तभी से था कि हम करेंगे तो दहेज मुक्त विवाह ही करेंगे, जिसको रमेणी बोलते हैं यहाँ पे। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि ये संकल्प जो था पहले से ही हो गया था कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे जब भी करेंगे। यहाँ पर बहन जी उनसे जानते। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? प्रगति दासी। आज आपका दहेज मुक्त विवाह सिंपल तरीके से सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये दहेज मुक्त मतलब भारत बनाने का हमारे गुरुजी का आदेश है। 1 भी रुपए नहीं लेते यहाँ पे, और सादा सिंपल तरीके से यहाँ शादी होती है। जी बहन जी, यही विवाह अगर आप के पिताजी करते तो कम से कम कितना खर्चा हो जाता? वो तो लड़के वालों को भी देना पड़ता है, मांग होती है उन लोगों की 10-12 लाख, और वो तो खर्चा तो होता ही है। यहाँ पर लड़के वाले किसी प्रकार की मांग नहीं करें? नहीं, यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। बिल्कुल गुरुजी के आदेश से, उनके नियमों के अनुसार यहाँ पे रमेणी हो रही है। हो सकता है गुरुजी पैसे मांग रहे हो? नहीं, हमारे गुरुजी ने 1 रुपए भी नहीं लिया है। बस सादा सिंपल तरीके से बैठना है, उनकी बाणी चलेगी और रमेणी हो जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर किसी प्रकार की जो है डिमांड नहीं रखी गई है, न लड़के की तरफ से न लड़की की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है जोड़े बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है सतलोक आश्रम बैतूल में संपन्न करा दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं। हम आपको जब ये विवाह संपन्न होगा तो ये विवाह के संपन्न होने के बाद भी हम आपको इनसे जो है बात करेंगे और इनको कैसा लग रहा है विवाह के बाद, ये भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो है कुछ जोड़ों के जो है दहेज मुक्त विवाह होने हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुष्पराज दास है। पुष्पराज जी, कहाँ से आए हैं? मैं सतना से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आप सिविल इंजीनियर हैं, बिना पैसे खर्च किए हुए विवाह कर रहे हैं? जी।
क्या कारण है? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो ये कलयुग में भागदौड़ चली हुई है एक दहेज का, ये दहेज एक राक्षस के रूप में है, जिसे हमें जिसने अपनी बेटी को दे दिया उससे दहेज क्या लेना है। और दहेज एक अभिश्राप के उसमें माना जाता है, और जिसने जैसे अपनी बेटी दे दिया और उसके बाद दहेज दे रहा है, फिर उसके बाद भी लोग उस बेटी को अच्छे से सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। कोई उसको प्रताड़ित करता है, कोई उसको जहर दे देता है, कोई उसको कुछ करके उसको मतलब मृत्यु वो कर देता है उसे। तो इसमें संत रामपाल जी जो महाराज हैं उनने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि मतलब बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा जाए, उसको सादगीपूर्ण एकदम विवाह किया जाए, जिससे